नमस्कार, मैं सरला रावत साहब, आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। वक्फ बिल के विरोध के बीच ही केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2025 को पेश किया। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी इससे जुड़ी हुई रिपोर्ट पहले ही संसद में पेश कर चुकी है, संसद को दे चुकी है और अब संसदीय कमेटी के सुझावों को शामिल करते हुए बुधवार को संसद में इस बिल को पेश किया गया। लोकसभा में बिल को पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने उन सुधारों की जानकारी दी जो कि इस बिल में देखी जाएंगे। उन्होंने कहा कि शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि किसी की बात को कोई बदगुमान न समझेगा, जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि मुझे न सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूरा भरोसा है कि इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिलों में भी बदलाव आएगा। हर कोई सकारात्मक सोच के साथ इस बिल को समर्थन देगा। आगे उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, फिर भी भारत का मुसलमान इतना गरीब क्यों है? आखिर इस संपत्ति का गरीब मुसलमानों के हित में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? इस संपत्ति से गरीबों के उत्थान के लिए यदि ये सरकार काम कर रही है तो ऐसे में लोगों को, खासतौर पर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड में विषय विशेषज्ञ के रूप में 4 गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे और इनमें 2 महिलाएं भी होंगी। उन्होंने बताया कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम को मानने वाली ही अपनी संपत्ति को वक्फ के नाम पर कर पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा, साफ किया कि इसका असर जो है पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुस्लिम धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा। इस दौरान किरेन रिजिजू ने ये भी बताया एक वाकया कि जिसमें दिल्ली में 1970 से पहले चल रहा एक मामला है जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई ऐसी संपत्तियां हैं जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास होने का दावा किया जाता है। मामला अदालत में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को डी नोटिफाइड करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था और अगर हम आज ये संशोधन पेश न करते तो हम जिस संसद भवन में बैठे हैं उस पर भी वक्फ संपत्ति का दावा किया जा सकता था। अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई संपत्तियां जो हैं वो डी नोटिफाई हो जाती। किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर भी यहां हमला साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर खास तौर पर लोगों को गुमराह कर रहा है, जिस वजह से लोगों के मन में इसको लेकर विरोध जो है वो जगा है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह से धर्म में हस्तक्षेप नहीं है इस बिल का मतलब। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।